हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत सारी कंफ्यूजन है कि यार डिजाइनिंग करनी है घर के अंदर, बेडरूम डिजाइन करना है, गेस्ट रूम है, किड्स रूम है, लेकिन खर्चा बहुत ही कम करना है। सिर्फ पेंट के साथ प्ले करना है कि पेंट में कुछ ऐसा हो जाए कि घर बहुत चमक जाए। लेकिन ये भी नहीं चाहती कि जो पहले था कि यार एक वॉल को रेड कर दिया, बाकी वॉल वाइट है, बेज है, वो बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है, अब बिल्कुल नहीं चलता। तो कुछ वैसा भी नहीं करना, लेकिन खेलना पेंट के साथ ही है ताकि एक बहुत न्यू लुक और बहुत ही न्यू वाइब्स आपके घर को मिल पाए। तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं आप। आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने पेंट के साथ अपने घर को बहुत ही सुंदर बना सकते हो। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आर्किटेक्ट भावी एंड यू आर वाचिंग आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। सो कैसे हैं आप सब? सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में। ऑफ कोर्स कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे बेडरूम हो, या कुछ भी हो। लाइक कलर्स एक ऐसी चीज है जो आपके घर में चार चांद लगा सकती है, तो उस चांद को कम भी कर सकती है। तो आपको कलर्स बहुत ही अच्छे से चूज करने हैं, बहुत ही राइट वे से चूज करने वाले हैं। आज हम जिस भी एग्जाम्पल की बात करेंगे उन सबके कलर कॉम्बिनेशन आपको साथ में लिखे हुए मिलेंगे, तो आप आंख बंद करके एशियन पेंट के वो कलर्स अपने घर में करा सकते हैं। हाँ, तो क्या होता है, पेंट सबसे अच्छा तरीका है अपने घर को अच्छा दिखाने के लिए। मैं नहीं कह रही कि सारी वॉल को आप बिल्कुल एक कलर सा पेंट कर दो, नहीं, आप उसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट चीजें ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका घर और सुंदर लगेगा और अच्छा लगेगा। आपको समझाऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ ही, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज जो भी एग्जाम्पल शेयर करने वाली हूँ उसमें सब में आपके कलर्स कॉम्बिनेशन साथ में लिखे होंगे। कौन सा कलर है एशियन पेंट का, कौन सा कोड है, क्या कोड है, कैसे करना है, सब कुछ बहुत डिटेल में मेंशन करने वाली हूँ। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, तो स्किप नहीं करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड कोई भी सजेशन हो अबाउट माई वीडियो या कुछ भी न्यू रिक्वेस्ट हो तो प्लीज कमेंट बिलो। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपकी कमेंट्स को पढ़ के उनका एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर पाऊँ, और जो भी आपकी जरूरत है उसमें पूरी कर पाऊँ। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ ही। अब ऐसा नहीं है कि यार, अभी पता है कई लोगों की थॉट होती है कि जब हम पेंट के साथ प्ले करते हैं, हम पेंट के थ्रू कुछ वॉल पे बनाते हैं, तो वो बहुत ही किडिश लगता है या फिर कुछ ऐसा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मास्टर बेडरूम है या आपका गेस्ट बेडरूम भी है, बट आपको खर्चा बहुत कम करना है, तो भी आप ये सब कुछ चीजें अपने आराम से डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। काफी ही सुंदर लगता है, काफी ही अच्छा लगता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार आप बहुत ही किडिश लगने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। आई थिंक बहुत लंबा इंट्रो हो गया ना मेरा। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 1। तो पिक्चर्स आपको स्क्रीन पे मिलती रहेंगी एंड मैं साथ साथ फोन में देख लेती हूँ, ताकि एग्जाम्पल साथ करना इजी हो जाए मेरे लिए, आपको समझाना भी और आपके लिए समझना भी। ऑल राइट, लेट्स कम विद द एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर आपका गेस्ट बेडरूम है या फिर कोई टीनेजर्स का रूम है तो उसके लिए ये एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है। एंड गाइस, वन मोर थिंग ना, जब भी हमें पेंट के साथ रूम को हाईलाइट करना है तो कभी भी एक पेंट नहीं चूज करना, हमेशा दो कलर चूज करने हैं, ताकि आप रूम के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ कलर्स ऐड कर पाए, जिसकी वजह से रूम और हाईलाइट हो पाए। एंड सो इसमें एक टिप है मेरी कि कभी भी जो दो कलर्स आप चूज करेंगे वो दोनों डार्क नहीं होने चाहिए, वो दोनों लाइट नहीं होने चाहिए। अगर एक न्यूट्रल है तो दूसरा वाइब्रेंट होना चाहिए, ताकि दोनों आपस में मिलके आपके रूम में एक काफी अच्छी फील दे पाए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 में क्या किया हुआ है हमने, आपको स्क्रीन पे इसका पिक्चर दिख रहा होगा। जो 3/4 वॉल है मेरी वाइट है, एंड बाकी जो 1/4 वॉल है वो मेरी ग्रीन है। एंड ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बेड के पीछे वाली वॉल डिजाइन करनी है, आप कोई भी वॉल डिजाइन कर सकते हो, लेकिन बेड के पीछे हमने यहाँ पे क्यों चूज किया, क्योंकि जब भी आप एंट्री करते हो ना, तो हमेशा ऐसा होता है कि बेड सामने होता है, एंड एंट्री करते ही अगर आपका वॉल डिजाइन है तो एक फील आती है, एक अच्छी फील आती है। आप कभी आपने देखा होगा जब आप होटल्स रूम में एंटर करते हो तो हमेशा ना जो आपकी फर्स्ट व्यू वॉल होगी वो डिजाइन होगी, तो कि उससे ना एक थॉट, बिकॉज एक ह्यूमन बीइंग का अपना नेचर होता है कि जो चीज उसे फर्स्ट दिखती है उसी के बेस पे वो अपना माइंड सेट कर लेता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो जो हर किसी बंदे में होती है। तो यही सोच के हमने बेड के पीछे वाली वॉल डिजाइन करी है कि जब बंदा फर्स्ट एंटर करेगा तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएगा कि हाँ यार, रूम काफी सुंदर है, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, जो मेरी वॉल थी
उसको हमने व्हाइट और ग्रीन के साथ प्ले किया हुआ है, लेकिन अब जो बेड है वो हमने ग्रे क्यों चूज किया है, बिकॉज हम चाहते थे कि जो बेड आए वो इस वॉल को हाईलाइट करे, इस वॉल के साथ कंबाइन करे, कि ये पूरा रूम एक थीम लगे कि यार कुछ भी रैंडम प्लेस नहीं किया हुआ है। आप सपोज करो व्हाइट ग्रीन बेड है, वॉल है, एंड उसके आगे कुछ येलो बेड है या कोई ऑरेंज बेड है, तो वो चीज जज के नहीं आएगी। तो हमें क्या करना, क्या दिखाना था कि सब कुछ एक थीम है, उसी के अकॉर्डिंग हमने डिजाइनिंग किया है। तो अब ग्रे एक ऐसा कलर है जो ग्रीन के साथ बहुत ही सुंदर निकल कर आता है। तो वही चीज हमने माइंड में रखते हुए व्हाइट को चूज किया कि जो व्हाइट के साथ ग्रे हाईलाइट होने वाला है, एंड ग्रीन भी। तो जो तीनों कलर्स हैं वो एक आपस में ट्राइंगल बना देंगे, तीनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं। व्हाइट के साथ ग्रीन भी जा रहे हैं, ग्रे भी जा रहे हैं, आप ग्रीन के साथ व्हाइट भी जा रहा है, ग्रे भी जा रहा है, तो प्रॉपर एक लव ट्रायंगल बन रहा है। तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो भी आप कलर चूज करो वो तीनों आपस में एक दूसरे को हाईलाइट करनी चाहिए, ताकि आपकी वॉल कुछ भी एकदम से ना लगे कि यार कुछ अलग सा नहीं लग रहा है इस वॉल के अंदर, की वॉल तो अच्छी है लेकिन बेड ने कुछ वॉल खराब कर दिया है। तो वो फील नहीं आना चाहिए। तो तीनों चीजें सेम सिमेट्री में मूव करनी चाहिए, और उसके बाद कुछ नहीं करना, नॉर्मल प्ले करना है डेकोर के साथ, अच्छी सी पेंटिंग, अच्छा सा फ्लावर पॉट, दैट्स इट, एंड हैंगिंग लाइट्स। जो डेकोर के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये कम एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये आपके रूम में जान डाल सकते हैं, आपके रूम को और हाईलाइट कर सकते हैं। तो कभी भी ना, जब भी कोई भी रूम चाहे प्लेन वाइट पेंट हो या कुछ भी हो, लेकिन डेकोर सही डालने से आपके रूम में जान आ सकती है और चार चांद भी लग सकते हैं। तो डेकोर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एंड ऐसा नहीं है कुछ भी रैंडम प्लेस कर दिया, बहुत सोच समझ के कि अगर ये फ्रेम है तो ये ब्लैक है या व्हाइट है, ये ब्लैक व्हाइट क्यों होना चाहिए। ताकि अब देखो, अब मेरा वॉल वाइट है, इसके ऊपर मैं वाइट फ्रेम ही डालती तो बिल्कुल नहीं आता ना। तो हमने वो कलर चूज की तो इस पे हाईलाइट हो। तो इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। सो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या था, लीनियर वे में उनको डिवाइड किया था, बट अब हमने यहाँ कर दिया लाइन को इंक्लाइंड। तो कुछ भी नहीं करा, बस लाइन सीधी की टेढ़ी कर दी और कलर्स चेंज कर दिए। तो दैट्स द थिंग। वो मेरा आज का वीडियो का मतलब ही यही था समझाने का, कि आपको बहुत कम एफर्ट्स डालने हैं रूम डिजाइन करने में, लेकिन सामने वाले को लगना चाहिए कि बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं। अब शायद कोई जो नॉन बंदा होगा, जिसको नहीं पता होगा कि ये पेंट है, तो उसको शायद वॉलपेपर लगाया हुआ है उन्होंने, या फिर कुछ और डिजाइनिंग की हुई है, पेंट का ध्यान बिल्कुल नहीं आने वाला। तो दैट्स द थिंग। एंड पेंट को ऐसे चूज करना है कि किडिश भी ना लगे, और अगर गेस्ट रूम है कि आपको खर्चा कम करना है लेकिन रूम को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए बेस्ट है। तो ये 2 एग्जांपल्स थे, ये आपके बेस्ट हैं किडिश के लिए, और सॉरी किसी भी किड के लिए जो टीनेजर है, और किसी भी गेस्ट बेडरूम के लिए। एंड सबके कोड्स आपको नीचे लिखे हुए में मिलेंगे, काफ़ी अच्छे से मैंने कोड्स मेंशन किए हुए हैं, एंड आप आराम से जाके देख सकते हैं। एंड आप सेम कोड से सेम पेंट बाय कर सकते हैं। एशियन पेंट के सारे हमने कोड आपको लिखे हुए दिया। एंड थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब थर्ड में हमने क्या किया है, हमने साइड वॉल को डिज़ाइन किया है। मैंने बेड के पीछे सिंपल पेंटिंग दी है बड़ी सी, और कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने साइड वॉल पर डिज़ाइन किया। लेकिन उसको कैसे डिज़ाइन करा है, उसको हमने 3-4 कलर्स में ले लिया। और ये भी एक टीनेजर का रूम है। जो टीनेजर होते हैं 12 से 13 साल के बच्चे होते हैं, वो बहुत किड्स भी नहीं होते हैं, बिल्कुल टीनेजर्स में आते हैं, 14, 15, 16 जो भी है। तो इसके हमने कुछ नहीं किया, हमने एक पैटर्न ऐड कर दिया। अब पैटर्न कुछ भी हो सकता है, आप नेट से उठा के कोई भी पैटर्न अपने वॉल पे करा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि रूम कौन सा है, लाइक गेस्ट है तो उसके हिसाब से हो, अगर किड है तो किड के हिसाब से हो। बस ऐसा नहीं कि गेस्ट बेडरूम में उसको किड की फील देती, तो वो नहीं करना। तो एग्जाम्पल थर्ड मेरा इसी वे में था कि हम ऐसे भी डिज़ाइन रूम को डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपली पेंट के साथ खेलना है और एसेसरीज के साथ खेलना है, बस, और कुछ नहीं करना। इन 2 के साथ भी आपका रूम बहुत सुंदर लग सकता है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। अब 4 में हमने थोड़ा सा माइंड लगाया, थोड़ा सा खर्चा और किया है। अब पेंट से पहले आप पुट्टी कराते हैं या पनिंग तो कराते ही है ना। अब हमने कराई थी पीओपी पनिंग, बिकॉज थोड़ी सी खर्चा करना था। एंड उसके ऊपर दे दिए हमने ग्रूव्स। पीओपी में आप ग्रूव्स काट सकते हो, उसके लिए हमें पनिंग ही करना पड़ता है। तो ग्रूव्स काट के एक नई फील दे दी, और उस ग्रूव्स को फिनिश कर दिया पेंट के साथ। तो रूम के अंदर एक नई जान आ गई। हमने सिर्फ 2 ही ग्रूव्स काटे। ग्रूव्स जो हमारे करते हैं वो रनिंग स्क्वायर फीट में करते हैं, 20 से 22 रुपये रनिंग फीट होता है, तो इतना कॉस्टली भी नहीं है।
लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 रुपये और रूम में डाल के इस रूम को और अच्छी फील दे सकते हो। अब 2 ही कलर हमने यूज़ करे, कंसेप्ट वही रखा, 3/4 1/4, एक वाइट एक ग्रे कर लिया। बस ऐड क्या कर दिया हमने, पीओपी पनिंग में ग्रूव्स ऐड कर दिए। उस ग्रूव्स को ऐड करने से ना रूम में जान आ गई, डिज़ाइनिंग और बढ़ गई। तो वही मेरा आज का मोटिव है समझाना कि खर्चा, डिज़ाइनिंग में कभी खर्चा नहीं लगता, सिर्फ माइंड लगता है। तो डिज़ाइनिंग कम बजट में भी बहुत सुंदर हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, सिर्फ सही तरीके से उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ बहुत आराम से पॉसिबल है। तो एग्जाम्पल 4 था मेरा। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए निकाले हैं, जिनको मैं एट द एंड डाल दूंगी वीडियो के अंदर और विद कलर कोड्स, ताकि आपके लिए वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव हो जाए। मैं सब समझाऊंगी नहीं, लेकिन हाँ, बहुत जो भी डिज़ाइन मैंने आपके लिए निकाले हैं, जो हमने खुद से भी कराए हैं कोई वही, तो वो सारे यहाँ डाल रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अब एक और चीज़ है, आज जब आपका बजट थोड़ा सा आपको अलाउ कर रहा हो ना, तो आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो। अब मेरा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इसी में है। हमने क्या कराया हुआ, हमने ना हाफ वॉल पे पीओपी पनिंग कराया, बिकॉज मुझे ग्रूव्स ना सिर्फ नीचे वाली साइड चाहिए थे, ऊपर मुझे कोई ग्रूव्स नहीं चाहिए, तो मैंने खर्चा नहीं कराया। मैंने पनिंग कराई हाफ वॉल पे एंड ऊपर नॉर्मल पुट्टी कराई, बस लेवल मेंटेन कर लिया। वो थोड़ा पेंटर काफ़ी अच्छा था, तो लेवल मेंटेन हो गया। अब नीचे हमने स्क्वायर काट दिए पीओपी पनिंग में, पेंट हो गया। बस पेंट के बाद एक और स्टेप मैंने ऐड किया, एक मोल्डिंग जो आती है बाजार से बनी बनाई आती है, एमडीएफ की मोल्डिंग है, आपको कॉस्ट करती है 30 से 35 रुपये पर रनिंग फीट। वो लगा के सारे कॉर्नर्स में लगा दी। अब एक डिज़ाइन, आप डिज़ाइन देखो, बहुत ही अच्छा निकल कर आया था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। और जो ये रूम है ना, ये एक रूम है 20 से 22 साल के बंदे का, तो बहुत ही अच्छा निकल के, लाइक 20 से 22 साल का बंदा हो, और रूम की कॉस्ट सिर्फ कितनी आई होगी, इस वक्त जो कॉस्ट आई थी वो सिर्फ 6 से 7 हज़ार रुपये आई थी पेंट के साथ। जबकि पेंट तो अपने घर पे कराता ही है ना, तो वो कॉस्ट हम माइनस भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी लुक आई थी, बहुत ही सुंदर। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इस वे में भी करा सकते हो, थोड़ा सा बजट हाइक करके मोल्डिंग बीडिंग ऐड करके काफ़ी अच्छी लुक आ सकती है। अब इसी बात पे एक और एग्जांपल्स देखो, जिसमें हमने क्या किया था। एक तो थी मोल्डिंग जिसपे ऐसे कर्व्स होते हैं, एक आती है बिल्कुल प्लेन फट्टी 1.5 इंच की। अब हमने उसके साथ प्ले किया। नॉर्मल ना पहले वॉल पर डिजाइन बनवा लिया कि ठीक है मुझे ऐसे वाइट चाहिए, ऐसे लाइट ग्रीन चाहिए, ऐसे डार्क ग्रीन चाहिए, नॉर्मल हमने डिज़ाइन बना लिया, ठीक है, स्क्वायर में। उसके बाद ना जहाँ पे वो 2 कलर्स मैच, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है फोटो, जहाँ पे वो 2 कलर्स मैच हो रहे थे वहां पे लगा दी ब्लैक पेंट करा के, पेंट पहले ही करा लिया ब्लैक इसके ऊपर। उसके बाद ना कील से ये फिक्स करा दी वॉल के ऊपर, और गैप ना रहे तो बीच में फेविकॉल भी लगा दिया कि गैप बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। सिर्फ फट्टी लगाई है और रूम की लुक बिल्कुल चेंज हो गई। यानी कि सिर्फ पेंट के साथ भी ना आप बहुत कुछ कर सकते हो रूम के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि यार आप फैब्रिक पैनलिंग कराओ या फिर मोल्डिंग भी कराओ पूरे रूम में, नहीं, सिर्फ पेंट कराओ, बट पेंट को ऐसे प्ले करो कि यार उसकी लुक बिल्कुल चेंज हो जाए, बिल्कुल अच्छी लगे। तो गाइज, तो यही था मेरा आज का मोटिव आपको समझाने का कि पेंट के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने रूम के अंदर। बस पेंट को, सही पेंट चूज़ करना है। 2 ही टिप है मेरी कि अगर एक कलर न्यूट्रल है तो दूसरा कलर थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। और अगर कुछ भी कलर बेड पे आ रहा है, लाइक कुछ भी आप और कोई कलर दे रहे रूम के अंदर, चाहे वो बेड का हो या कोई और कलर हो, तो वो आपस में कॉम्बिनेशन में हो, या फिर वो बिल्कुल ही अलग हो कि सिर्फ रूम, अब सपोज बिल्कुल रूम है वाइट और ग्रीन, सिर्फ बेड कर दिया वुडन, तो ठीक है, बेड मेरा अलग पार्ट हो गया वुडन, वुडन सबके साथ चला जाता है, कोई कलर है ही नहीं उसका, सिर्फ वॉल हाईलाइट हो रही है ग्रीन और वाइट। या तो ऐसे प्ले करो, लेकिन प्ले बिल्कुल सेफली प्ले करना है, कोई भी कलर ऐसे नहीं घुसाना, जो कलर्स घुसा रहे हो वो कॉम्बिनेशन में हो या फिर एक दूसरे को हाईलाइट कर रहे हो। तो ये छोटी सी टिप, जिसका ध्यान रखना है आपको। एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वर्टिकली सब कुछ डिवाइड करना है, आप हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड कर सकते हो। जो मेरा कमिंग एग्जाम्पल है उस पर हमने क्या किया है, बेड मेरा आता है 3 फीट 6 इंच तक, उसके ऊपर हमने 4 फीट तक एक कलर किया, उसके ऊपर अलग कलर किया। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ एक वॉल पे ये चीज़ करनी है, आप पूरे रूम में भी ये चीज़ घुमा सकते हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी निकलती है। हमने नेक्स्ट एग्जांपल में यही किया है, पूरे रूम में ये सेम चीज़ घुमाई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक वे है। लाइक सिर्फ पेंट ही तो किया है, और रूम में पेंट तो वैसे ही होना होता है ना। बस क्या फ़र्क आया है कि हमने 2 पेंट करे हैं, पूरे रूम में सेम थीम घुमाई है, लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रेस आई है। तो वही है कि आप पेंट के साथ प्ले करके बहुत अच्छी लुक और बहुत प्यारी लुक भी दे सकते हो अपने बेडरूम।
गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।